कि अगर उसने अपना सिंबल कंटिन्यू करना है तो 5% खवातीन को कंटेस्ट करने के लिए मांग लेते दोबारा। तो उस पर हमारे जैसे जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है वो खासे मुस्तरब थे। और मैं यहाँ ये बात ज़रूर बताना चाहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे आज भी वो सिंबल्स वाला उनका वो जो पेज है वो अगर अपलोडेड है तो वो ज़रूर देखना चाहिए कि वहाँ पे बल्ला मौजूद ही नहीं था। और जो आज़ाद उम्मीदवारों के लिए जो सिंबल्स रखे गए थे उनमें जो सबसे बेहुदा किस्म का सिंबल था जो एक रूरल इलाके में मुझे दिया गया वो रोलर कोस्टर था। और ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट की जो भावलपुर में सीट है जिस पे मैंने जाके जिस वक्त दरख्वास्त डाली तो आरओ ने मुझे ये कह दिया कि आप क़यामत तक भी अगर ये केस लड़ेंगी तो आपका सिंबल चेंज नहीं होगा। लेकिन बहरहाल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, जस्टिस मुनीब साहब ने, जस्टिस मंसूर साहब ने और बाकी तमाम दीगर फाजिल जजेस को पूरा इदराक है। बिलखसूस अतर मिनल्ला साहब ने कमेंट्स किए। पीटीआई के जो कैंडिडेट्स के साथ जो सलूक होता रहा पूरे इलेक्शन में उसका आज एक रीकैप हुआ तो हम थोड़ा सा दिली तौर पे आज दुखी भी हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाद उसको ये सुप्रीम कोर्ट ज़रूर देखेगी। यहाँ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है कि ये एक पार्लियामेंट्री पार्टी है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पॉलिटिकल रजिस्टर्ड लिस्टेड पॉलिटिकल पार्टी भी है। सो इस पर यह देखना बहुत ज़रूरी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो कि पार्लियामेंट्री पार्टी भी हैं उनको रिजर्व सीट्स उनकी शेयर के मुताबिक उनकी प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन और जो सीटें उन्होंने जीती थी जो आइन में लिखा है उसके मुताबिक मिल चुकी थी। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लेटर लिखने के बावजूद मैटर को पेंडिंग रखा गया और कुछ अरसे के बाद इलेक्शन कमीशन ने जैसे खैरात बांटी जाती है उस तरीके से जो हमारी सीट्स बनती थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीट्स बनती थी यानी कि जो कैंडिडेट्स के ज्वाइनिंग के बाद बनती थी वो भी रेवड़ियों की तरह अपनी मनपसंद जो उनकी फेवरेट लाडलों की जमातें हैं पीडीएम की जमातें उनमें बांट दी। सो अब इस मैटर क्योंकि सब जुडिस है और मैं भी इसमें पटिशनर हूँ तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आइन में कुछ जगहों पर हमें ऐसे लगता है कि लकूनाज मौजूद है। जो इस वक्त की सिचुएशन है जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन कमीशन की नोटिफाइड पार्लियामेंट्री पार्टी भी है और एक लिस्टेड पॉलिटिकल जमात भी है और इस वक्त नेशनल असेंबली में 82 से ज़्यादा उसके पास सीट्स भी हैं तो फुली क्वालिफाई करती है कि रिजर्व सीट्स उनको दी जाए। इसके अलग से मफरूज़ों पे जो सवाल जवाब हो रहे थे वो हमने भी लिख लिए। इंशाल्लाह जब जाएंगे में तो इन मफरूज़ों को ज़रूर एड्रेस करेंगे कि लेकिन इस वक्त जितनी बात हुई है वो फैक्चुअल है, वो मौजूदा हालात के मुताबिक है और प्रेजेंट सिचुएशन के मुताबिक है। सो मेरी अब आपको शायद मालूम हो गया होगा कि मज़ीद टाइम के लिए अगली हेयरिंग 24 जून को 9:30 बजे आला अदालत ने टाइम दे दिया है जिसमें हमारे जो फैसल सदीकी साहब को 1-1.5 घंटा दिया है और उसके बाद हमारे जो सलमान अकरम राजा साहब है बैरिस्टर साहब वो भी आर्गूमेंट करेंगे और बाद में जो है वो इलेक्शन कमीशन जितने सवालात उस पर फाजिल जजेस उठा रहे हैं उम्मीद है कि वो कंक्रीट रिकॉर्ड के साथ आके शायद सच बोलने की कोशिश करे। जी वो कहते जब आपको मशवरा में देता रहो भी दे रहे तो आप उनका मशवरा क्यों नहीं मान रहे? मशवरा मान लिया लेकिन थोड़ा सा मशवरा और थोड़ी सी ताकीद इलेक्शन कमीशन को भी दे दे जिन्होंने 3 महीने से हमारा केस काबू किया हुआ है, जिनको 1-1 घंटे में वो लोगों के नोटिफिकेशन निकालते हैं और हमारे 3 महीने में भी नहीं निकालते। एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि अगर उसने अपना सिंबल कंटिन्यू करना है तो 5% खवातीन को कंटेस्ट करने के लिए कि अब इस नुकसान की रीड्रेसल का टाइम है और मेरिट्स पे मौजूदा सिचुएशन को ज़हन में रखते हुए आइन और उनकी यूथ रखते हुए आइन की स्पिरिट रखते हुए हमारा वो रीड्रेसल बिल्कुल जायज़ है और ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद की बनती पूरे पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की भी और खवातीन की ये उनको मिलनी चाहिए। और एक और वहाँ पर एक्शन हुई कि किसी चेयरमैन जो है वो सीटें दे देते हैं
मैं यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसके बानी चेयरमैन इमरान खान की 4 बहनों में से आज तक किसी एक को सीट नहीं दी गई, जिनकी बेगम के बारे में बहुत बातें हुई लेकिन आज तक ना उनको पार्टी का कोई ओहदा दिया गया है ना कोई सीट दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसमें हमारे लीडर इमरान खान साहब डेमोक्रेसी की ट्रू स्पिरिट पे बिलीव भी करते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन खवातीन है, पहले भी कारकुनान को सीटें गई, मेरिट पे गई और अब इंशाल्लाह अब भी जितने नाम गए हैं वो तमाम खवातीन हैं और एक सिस्टम बनाया गया है जिसके तहत इन नामों की एलोकेशन होती है। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ चेयरमैन गौहर साहब का, बैरिस्टर गौहर साहब का, कि इन्होंने ड्यू डिलिजेंस के साथ उस सिस्टम की फॉर्मुलेशन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हमें फुल सपोर्ट किया। और चलेगा कि वो जो हमारा इमरान या नहीं था इमरान खान वो टीवी वाला वो तान करता था लेकिन हमारा तान और होगा अल्लाह के फजल से ऐसा तान होगा जो मूर्छे में ऊपर हम चढ़ते हैं वजीरिस्तान का लो फिर वो ताना जीवा होता है वैसे ऐसे नहीं होता वैसे होता है जैसे शेर होता है। आज हम खुश है कि हमारा खान साहब का शाह मोहम्मद खान कुरैशी का वो सफर का केस बढ़ गया। इंशाल्लाह हम देखो वजीरिस्तान का बहे लोग उस जमाने में हमने कश्मीर में हमारा लाशा भी पड़ा सन 47 में सन 57 में, लेकिन हम कमजोर लोग तो नहीं है। वो बड़ी अफसोस करता है ए मेरा मुल्क मोहब्बत करो शौकत का तभी पेरो अभी इससे बाद ये अच्छा, कितने खुश हैं आज इतना खुश है कि मुझे मुल्क में सच्चाई अदालतों में नजर आ गया। मेरा ख्याल नहीं था जश्न किस तरह मनाएंगे, जश्न किस तरह, खुशी किस तरह मनाएंगे? खुशी इस तरह से बनाएगा कि मेरा घर में इंशाल्लाह लाइसेंस वाला बंदूक है उसके साथ ऐसे वो नहीं वो मूर्छा वाला वो करेगा, वो शेरू वाला करेगा, ऐसा नहीं करेगा जो ये कोनाट ऐसा हम शेरू वाला करेगा। हम कबाइल है हमारे पता हिंदू से करो हिंदू अभी हमारे से वजह से नस्वार कहते हैं क्यों इतना हमको उसको खौफनाक किया क्यों कबाइल मसूद हमा किया। फिर उधर मिठाई खाइए। मिठाई तो हमने मखीमा खान बहन को बोल दिया कि मैं मिठाई लेकर, उसने बोला थोड़ा सब्र करो सलार मामू। मैंने बोला सब्र मुझे नहीं आता है, लेकिन इधर इतबार भी नहीं था। आप लोग समझता है इतबार भी नहीं था कि ऐसे केस होना चाहिए, लेकिन अल्लाह पाक ने हमारे मुल्क के ऊपर ये सच्चाई का सबूत उसने पेश किया। मेरा सदाम भी बात करता है, मेरा प्यारा सलार का भाई है जी सदाम बनाओ चलेगा कि वो जो हमारा इमरान या नहीं था इमरान खान वो टीवी वाला